तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़िश्ता रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पेटिशन दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी ऑफिसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था कि उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल एहसन बरतरफ। मेजर जनरल जियाउल एहसन को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी सहाफ़ी का दावा, मेजर जनरल जियाउल एहसन मारवाए अदालत कत्ल जबरी गमशुदगियों में मुलविस हैं। मेजर जनरल जियाउल एहसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाते थे। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुक्काम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राबते में किराए के कातिल दरअसल अंडरकवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ्त। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुआशरत की कमजोरी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में इक़्तिदार को तूल देने के लिए इलेक्शन चोरी किए गए। पाकिस्तान का सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कौमी असम्बली में पास किया गया एक्ट गलत और मनफी है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हसीना वाजिद तो भारत चली गई लेकिन यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये सब लोग कहाँ भागेंगे।
फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा माफ़ी मांग ली। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस। हम माफ़ी तलाफी वाले लोग हैं। एक और तहरीरी मुआवज़तनामा देना चाहता हूँ। फवाद चौधरी का मुकालमा, आपने भी नहीं सोचा था आगे क्या होगा, आप माफ़ी नामा दे दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन का जवाब, समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। आलिया हमजा के जमानती मचलके जमा कराए जाएं, अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है IPPs के साथ मुआहदे गलत है। लोग क्यों वो बिल अदा करें जो बिजली वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त रावलपिंडी में खेला जाएगा। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज होगा। अहम बैठक में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा सागदार जद्दा पहुंच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल, इसराइली जारहियत OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एजेंडा होंगे। इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है। सरबराह हिजबुल्लाह की धमकी। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि नेतन्याहू गजा पट्टी में जंगबंदी नहीं चाहते। इसराइल जंग तैयारों से लेबनानी फ़ज़ाई हदूद में साउंड बैरियर तोड़कर खौफ फैलाना चाहता है। हमले के वक्त से मुतालिक बेयकीनी इसराइल की सज़ा का हिस्सा है। फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद महमूद अब्बास ने कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को तवील करना है। इससे जारहियत के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात पर मनफी असर पड़ेगा। शाबाश अरशद नदीम, आगे बढ़ो बढ़ते चलो। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जैवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। अरशद नदीम की वालिदा की भी दुआएं। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। अरशद नदीम के भाई भी पुरुमीद। स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स और दुकानों पर फिक्स टैक्स नामंजूर। लाहौर में उर्दू बाजार के ताजरों की हड़ताल। स्टेशनरी पर टैक्सेस से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। दुकानों पर फिक्स टैक्सेस भी बिला जवाज है। ताजरों का स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पहला चिड़ियाघर और सफारी पार्क बनेगा। शहरियों के लिए आलमी मेयार की तफरीही सहूलतों की फराहमी का प्लान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। चिड़ियाघर और सफारी पार्क 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। 5000 जानवरों परिंदे रखे जाएंगे। मुल्क में मानसून के रंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार। सिंध के साहिली इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। हालिया मानसून बारिशों से दरिया सिंध और गुड्डू बैराज पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद में 45,000 क्यूसिक का इजाफा। के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इंसदादी मनशियात के लिए तश्कील दी गई हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। इंसदादी मनशियात के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। हाई पावर्ड कमेटी का फैसला। विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डाटा शेयरिंग का भी फैसला। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हुकूमत मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मनशियात के बढ़ते असरात को रोका नहीं गया तो मुआशरा हाथ से निकल जाएगा। शर्जील मेमन।